गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज़ सी ए श्रद्धा प्रभु। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एफडी के इंटरेस्ट पे हमें कितना इनकम टैक्स लगता है। हाउ मच ऑफ इनकम टैक्स लायबिलिटी डू यू अट्रैक्ट इफ़ यू इन्वेस्ट योर मनी इन अ फिक्स डिपॉजिट। ये हमारा आज का वीडियो स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो सीनियर सिटीजन्स जो कि नॉर्मल तौर पे पेंशन अर्न करते हैं और पेंशन इनकम उनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है। मैंने मेरे प्रैक्टिस के दौरान ये एक्सपीरियंस किया है कि मेरे बहुत से क्लाइंट जो कि सीनियर सिटीजन्स हैं एंड दे आर अर्निंग द इनकम इन फॉर्म ऑफ पेंशन, दे कीप ऑन आस्किंग मी कि हम लोग अगर इतने अमाउंट की एफडी करेंगे तो हमें कितना इनकम टैक्स लगेगा, या अगर हम एक सिग्निफिकेंट अमाउंट की एफडी बनाते हैं तो कहीं हमें बहुत इनकम टैक्स तो नहीं लगेगा। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि इनकम टैक्स एफडी के प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं लगता है, क्योंकि whenever you are investing a certain amount of money in a fixed deposit, you are not generating any new source of income. You have already earned that income in your past. You have saved that income throughout the years और अभी आप उस इनकम को सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन हाँ, उस एफडी पे जो इंटरेस्ट आप अर्न करोगे उस इंटरेस्ट पे ज़रूर इनकम टैक्स लगेगा, लेकिन वो भी तब लगेगा अगर वो इंटरेस्ट का कंपोनेंट टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बैंक जहाँ पे आप एफडी बना रहे हो, आपकी बैंक आपके एफडी के इंटरेस्ट पे टीडीएस ना काटे, तो आपको एक सिंपल प्रोसीजर फॉलो करना है। फॉर्म 15G और फॉर्म 15H फिलअप करके अपने बैंक को देना है और उनको बताना है कि ये जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो इतना बड़ा नहीं है कि टैक्सेबल लिमिट से ऊपर चला जाए, सो दैट योर बैंक विल नॉट डिडक्ट टीडीएस ऑन द इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ योर एफडी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एफडी के प्रिंसिपल अमाउंट पे कभी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। इनकम टैक्स लगेगा एफडी के इंटरेस्ट के कंपोनेंट पे, वो भी तभी अगर इंटरेस्ट का कंपोनेंट इतना ज़्यादा हो कि जिस पे टैक्स लग सके। तो ये कन्फ्यूजन मन में से हटा देना है कि जब भी हम लोग कोई नई एफडी बनाते हैं तो हमें बहुत सारा इनकम टैक्स लगता है। जी नहीं, क्योंकि एफडी में आप कोई नया सोर्स ऑफ इनकम नहीं ला रहे हो, आप सिर्फ अपना पुराना सेविंग्स इन्वेस्ट कर रहे हो। सो कीप इन्वेस्टिंग, कीप सेविंग एंड कीप मेकिंग न्यू एफडीज। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।